सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, महाराज श्री ने बहुत प्यारी वाणी गाई। गुरु ले जाएंगे सुलझा के, कोई देखो सरने आके। गुरु आते ही परोपकार के लिए, जीवों के बंधन दुख को काटने के लिए। विडंबना है कि शरणा नहीं आता जीव। अहंकार, अभिमान, ज्ञान कुछ ना कुछ बन जाता है, जानकार बन जाता है, और यही भूल है जीव की। क्योंकि भीतर उलझन में रहता है, विचारधाराओं में निर्णय नहीं कर पाता, वाणी को उल्टी सुल्टी पकड़ के मनमुखी आचरण करने लग जाता है। मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं, बहुत पवित्र संबंध होता है मालिक से, परमात्मा से को बहुत याद करते हैं, लेकिन भीतर में कुंठा रहती है, द्वेष रहता है। और द्वेष भी ऐसा जो खुद का बुना हुआ जाल है, जिसके जाल से स्वयं चाह कर भी नहीं निकल सकता। ऐसे आध्यात्मिक व्यक्ति को जो मैं देखता हूं, देख के मन में प्रसन्नता होती है कि हाँ अच्छा है, पर उदासी भी आती है, पागलपन भी है। जहां जाना चाहिए वो नहीं जा पाता, पहुंचना चाहिए पहुंच नहीं होती है, अटक जाता है, बीच में रुकावट आ जाती है। बहुत लोग चलते हैं, पहुंचते सब नहीं, क्योंकि उलझन में पड़े रहते हैं। सदगुरु शरण आने का मतलब समर्पण भाव पैदा हो जाना, सौंप देना, किसी से कोई शिकायत नहीं, बस 8 पहर 64 घड़ी एक परमात्मा का याद करना। और इस तरीके से जहां है उसी काम में परमात्मा को भी खोज लेना। भोजन कर रहे हैं तो भी राम, पी रहे हैं तो भी राम, अपना काम कर रहे हैं खेत में, खलियान में, दुकान में, घर में, ऑफिस में, तो भी परमात्मा को याद। जब मन ऐसा होने लग जाता है तो ऐसे व्यक्तियों के पास चारों तरफ एक अध्यात्म का ओरा बनने लग जाता है, चारों तरफ। साधारण से वो लोग समझ भी नहीं पाते, लेकिन ऐसे ही उनके चारों तरफ, जो उनको भी पता नहीं होता, ऐसा आध्यात्मिक दौलत उसके चारों तरफ एक ओरा रूप में आ जाती है। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, मन जिनका निर्मल होता है, मन जिनका पवित्र होता है, जिनका लगाव बहुत गहरा होता है, सच्चा गहरा, दुनिया की किसी घटना के बाद भी बदलाव ना आए। कोई बच्चा बीमार हो जाए, छोटी सी बात पे बुखार आदि कुछ आ जाए, ठीक ना हो, लंबा चल जाए, हमारा विश्वास तो उसी घटना में डगमगाने लग जाता है। शरण आने का मतलब जैसे
तुझ बिन मेरा कौन है, तुझ लग मेरी दौड़, जैसे कागा जहाज का तकै न दूजी ठोड़। जैसे जहाज के ऊपर काग बैठ के जाता है समुद्र में, और समुद्र में जाने के बाद कोई और ठिकाना काग को नजर नहीं आता। जय तुम हरिजू मार निकासो और ठोर ना पाऊं, जय तुम मार के भगाओगे ना तो भी और ठिकाना नहीं मिलता, घूम घूम के फिर वहीं आ जाऊं, ऐसा लगाओ। पर ऐसे व्यवहार में कई लोग मनमुखी भी हो जाते हैं, वे अपना लॉस नुकसान, मैंने देखा है कई लोगों को हठ पे आ जाते हैं। हठ नहीं, समर्पण, हठ नहीं, आत्मिक लगाओ। हठी व्यक्ति शायद चूक जाता है, आध्यात्मिक दौलत से वंचित रह जाता है। हठी व्यक्ति के कहीं ना कहीं मनमुखता प्रवेश कर जाती है। प्रेम जहां है वो तो सबके साथ हिलमिल। कोई सच्चा सत्संगी होता है ना, वो आप और 10-20 लोगों को बैठो भाई सत्संग सुनेंगे, बैठो मालिक के नाम की चर्चा करेंगे, क्योंकि जागे जब तो ज्ञान विचारे, ध्यान लगा के सोना, सुन हंसा भाई हंस गति में होना। ऐसे सत्संगी का विचार भी बड़ा नरम होता है, व्यवहार भी बड़ा अच्छा होता है और कुशल होता है, और मालिक से लगाव भी बड़ा गहरा होता है। जिसका व्यवहार अच्छा है और जिसका मालिक से लगाव बहुत गहरा है, वो व्यक्ति बहुत गहरे में जानता है कि थोड़े दिन का सफर है, सबके साथ हिल मिल के हम अपने सफर को पूरा करते हैं और जीवन को सार्थक करते हैं। और इस सफर में जो भी साथी सहभागी बनता है वो चाहेगा उसका भी लाभ हो। नानक नाम जहाज है चढ़े सो लंघे पार। जो श्रद्धा होती है तो गुरु उस जीव को पार लगा देते हैं, लेकिन नाम रूपी जहाज ही जीव को पार उतारती है, पर नाम पर अटल भरोसा। जैसे कि जटेला धाम आने वाला एक व्यक्ति खिला हुआ फूल की तरह भीतर से मन प्रसन्न होता है, चित्त में चाव होता है, मुझे तपभूमि जटेला धाम का दर्शन करना है। और ऐसा भाव वो औरों पे भी, चल भाई सत्संग में बैठते हैं, चल गुरुदेव के दरबार में जाते हैं, वहां बैठेंगे, वहां संतों की वाणी गाई जाती है, बैठेंगे सुनेंगे। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, बस कोई हो ना हो, स्वामी नित्यानंद दयाल तो है ना, उनके सिर चरणों में बैठ के महसूस करेंगे उनकी रजा को, उनकी मेहर कैसे होएगी। ऐसा गहरा भाव जो बनता जाता है व्यक्ति का, धीरे 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 मन की बुराइयां समाप्त होने लग जाती हैं, मन के दोष समाप्त होने लग जाते हैं। समस्या क्या है, हम पूजा पाठ जप तप ध्यान समाधि तो बहुत करने की कोशिश करते हैं, पर मन को ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं, व्यवहार को ठीक करने की कोशिश नहीं करते हैं। संत कहते हैं कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, बस मन का भ्रम मिटाना है। कहीं नहीं आना, कहीं जाना भी नहीं है, बस अपने मन में जो दुविधा है, जो भ्रांति है, इसको समाप्त करना है। और वो एक ही है, मालिक के नाम का शरणा। जो मालिक के नाम का शरणा लेता है और हर वक्त प्रभु को याद करता है। मेरे आने से पहले बहुत प्यारी वाणी गाई जा रही थी, हरदम याद करो साहेब ने,
झूठा भ्रम जंजाला है, जो हर श्वास में परमात्मा को याद करता है। श्वास श्वास में बस एक चेतना बनी रहती है कि कोई भी श्वास मालिक के नाम की मोहर के बिना ना जाए, नाम की याद के बिना ना जाए, खाली नहीं चला जाए। ऐसा लगाओ, ऐसा भाव बनता है। हर वक्त श्वास में सिमरन, हर वक्त व्यवहार में दयालुता, हर वक्त विचार निर्मल, क्योंकि जानता है सारे प्रयोग आज ही कर सकते हो इस शरीर पे, कल नहीं। कल का पता ही नहीं, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि दरवाजा बंद है तो हमने ही किया है भीतर से, और फिर हम दुखी हैं, बौखलाते हैं, नहीं कोई हो हमें इस अंधेरे से निकाले, कोई उलझन से निकाले। दरवाजा बंद है और चिल्ला रहे हैं निकालो निकालो। फिर कोई आवाज सुनता है तो बाहर से आवाज देता है, भाई इस कमरे में दरवाजा है। कमरे के भीतर वाला व्यक्ति कहता है, नहीं नहीं इसमें बहुत अंधेरा है, इसमें कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, भाई दरवाजा है, आप ऐसा करो धीरे धीरे दीवार के हाथ लगा के और दरवाजे तक पहुंच जाओ। जो व्यक्ति दीवार के हाथ लगा के धीरे धीरे दरवाजे तक आता है, और जो सिर में खाज तेज थी और दरवाजे के पास आता है तो खाज खोर के 2 कदम आगे और रख लेता है, और फिर उसी जगह पहुंच जाता है जहां से चला था। फिर कहता है, भाई इसमें दरवाजा नहीं है। बाहर वाला व्यक्ति कहता है, बहुत दरवाजा है, तुम फिर चलो, आपसे भूल हुई है कोई। वो फिर चलता है, कर्म की खाज फिर सिर पे आती है और दरवाजा क्रॉस फिर कर जाता है। फिर कहता है, नहीं नहीं आप झूठ बोलते हो, मैं चारों तरफ घूम के आया हूं, मैंने कोई दरवाजा नजर नहीं आया, दिखता भी नहीं है ही नहीं। बाहर वाला व्यक्ति दयालु है, वो जानता है कि इसके अंदर बौखलाहट है, ये बंद है अंधेरे में, वो बाहर निकालना चाहता है अंधेरे से। वो कहता है, आखिरी बार मानो, बस अब मान जाओ और मैं कहूं चल पड़ो। आखिरी बार चलता है, फिर दरवाजा आता है सिर की तरफ, फिर संयोगिक खाज कर्म की खाज फिर सिर पर आ जाता है। बाहर वाला कहता है, ठहरो, आपका हाथ कहाँ है? कहता है, जी सिर पे। हाथ हटाओ सिर से, देखो दरवाजा है। हाथ लगाया, दरवाजा मिल गया। दरवाजा खोल दो, खोल दिया, रोशनी। हम जो जंजाल में पड़े हैं भ्रम का, ये हमारा ही अंदर से बंद किया हुआ दरवाजा है। संत जगाते हैं, लेकिन हम सुनते वो हैं जो मन को अच्छी लगती है। ठीक है, सुन लिया, लेकिन अमल नहीं होता है। संतों को मानते हैं, संत की नहीं मानते। आस्था है, पर प्रेम में फर्क आ जाता है। भरोसा है, पर कमजोर है। क्यों? क्योंकि उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते। जिस दिन ये निश्चय हुआ गुरु का वचन का उल्लंघन ना हो, चाहे सारी दुनिया की दौलत मिलती हो, लेकिन गुरु का वचन का उल्लंघन नहीं करना है। जिस दिन ऐसा संबंध आपके भीतर स्थापित हो गया, उस दिन आप शरणाए आ जाओगे। उस दिन आपकी उलझनें सुलझ जाएंगी। बस एक गुरु वचन, गुरु की वाणी, गुरु की मर्यादा का उल्लंघन ना हो। गुरु ने कहा है, कोई दिन नागा न जाए, ऐसा दिन नहीं जाए जिस दिन हम बैठ के अपने परमात्मा को, अपने सदगुरु को, अपने राम को याद ना करें। ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए।
और जब ऐसा भाव होता है, श्वास श्वास में चाव होता है, उमंग होती है, खुशियां होती हैं, फिर जीवन में बदलाव आने लग जाता है। फिर सदगुरु अंदर सहारा रूप में जीव को जगाते, नहीं आपने निंदा नहीं करनी है, नहीं सदगुरु तुझे देख रहा है, नहीं नफरत नहीं करनी है, आप चेतिए, आप जाग जाइए। अंदर से आवाजें आने लग जाती है जब ऐसा मन निर्मल होता है। क्योंकि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछा लाग्या हरी फिरे कहे कबीर कबीर। पीछे हरि लगा फिरता है। ऐसे ही साहिब की संत हर जीव की रक्षा करना चाहता है, हर जीव को काल के जाल से छुटाना चाहता है, हर जीव को अंधेरी कोठड़ी से निकालना चाहता है। पर हम माया के जाल में उलझे हुए इतने गहरे हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, त्यागी बन जाते हैं, वैरागी बन जाते हैं, दानी पुण्य करने लग जाते हैं, लेकिन भक्ति सिमरन, लेकिन अहंकार नहीं छोड़ पाते, नफरत नहीं छोड़ पाते। मैंने देखा बहुत सारे लोग बहुत अच्छे भाव के होते हैं और बहुत संघर्ष भी करते हैं, लेकिन प्रारब्ध का झोल इतना भारी होता है कि माया बीच बीच में उनको हिला देती है, भीतर से डगमगा देती है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी माया के रूप में, कभी और भटक जाता है। इसलिए आडंबर छोड़ के सदगुरु हेला देत, हेला सुन गैला गाओ। सदगुरु आवाज देके कहता है कि जाओ, जागो, अज्ञान की नींद से जागो। आप सो रहे हैं मोह की नींद में, आपने एक दिन इस शरीर को छोड़ के जाना पड़ेगा। आपकी ये दौलत, आपके सपने, आपकी सारी शोहरत धरी की धरी रह जाएगी, कोई भी वस्तु आपके साथ नहीं जाएगी। और नजर दौड़ा के भी देख लो, आपके गोती नाती, आपके मित्र प्यारे, आपके भाई बंधु कितने लोग गए हैं, एक दिन आप भी ऐसे ही चले जाओगे। कोई भी वस्तु तिनका भर भी आपके साथ नहीं जा सकता, लेकिन आपका किया हुआ कर्म, आपका व्यवहार, आपका विचार आपको फिर आगे तैयार मिलेगा। इसलिए गुरु का लाल खोटा कर्म नहीं करता है, ऐसा नहीं करता है कि हम सतगुरु की नजरों में झुक जाएं, सतगुरु की नजरों में के लायक ना बचे, उनके लायक ना हो, उनके दरबार में जाने के लायक भी ना बचे, ऐसा ना हो। कई बार आत्मग्लानि लोगों के भीतर मेरे पास आते, नहीं जी बस ये होता है, वो होता है, कभी विचार कुछ आता है, कभी विचार कुछ आता है। गुरुदेव कहते हैं डगमग को छोड़ दो, डगमग मत रहो। अगर डगमग रहेंगे, डोलते रहेंगे, बिना पैंदे के लोटे बन जाते हैं, फिर वो ठिकाना ही नहीं, घूमते ही रहते। भाई पकड़ आसरा उस एक का, परमात्मा का आसरा पकड़ो। मालिक के नाम की कमाई करो, हर श्वास में मालिक को याद करो। सदगुरु धूर्धाम से इस धरा के ऊपर जीवों को निकालने के लिए आते हैं। जिन्होंने उनके शब्द को माना, वाणी को माना, अमल किया, उस जीव का कल्याण भी हुआ, उद्धार भी हुआ। बस बात इतनी सी है, एक वचन को मान लेना। बहुत से लोग अगम निगम की, सुर शब्द की और बड़ी बड़ी बातें मैं करते देखता हूँ, उनको देखता हूँ बहस करते हुए, और फिर बात तो अच्छी अच्छी करते हैं, बाणी भी ऊंची ऊंची गाते हैं, और फिर उनका व्यवहार देखता हूँ तो किसी काम के नहीं, किसी भी काम के नहीं। फिर वो याद आती है जो हमारे संतों ने कही है, कहाँ भिलनी कांसी पढ़ाई, कहाँ भिलनी सबरी कांसी पढ़ने गई थी, कहाँ गणिका ने तपस्या करी थी, कहाँ आजा महल कुबरी ने कोई साधना करी, कैसे पार हुए।
बस वो लगी जब चोट कलज है, वो अर्ज करने लगे, वो विनती करने लगे, वो प्रार्थना करने लगे। मेरे मन में मैं जब कई बार चिंतन करता हूं एकांत में बैठ के, तो बड़े बड़े तपस्वी फैल हो जाते हैं, लेकिन गणिका पार हो जाती है। ये क्या है? अजामेल कुबरी पार हो जाती है, अंका बंका तिर जाते हैं। बड़े बड़े तपस्वी कई कई वर्षों तक तपस्या करते रहते हैं, अंजल खाते नहीं, बस बैठे रहते हैं, शरीर पिंजर हो जाता है, लेकिन फिर भी माया के झोले से बच नहीं पाते हैं। बड़ी तपस्या करी एक ऋषि ने, शरीर पिंजर हो गया, सूख के कई कई वर्षों तक अन्न कुछ नहीं खाए, बस बैठा रहे, आंख भी नहीं खोलते थे। जब माया का तमाचा लगा तो नाचने लगा दुनिया के लोगों के साथ, भूल गया। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, गुरु का शरणा जब जीव आता है तो शरणागत हो जाता है, समर्पित हो जाता है। फिर दुनिया का कोई भी प्रलोभन उसको मिले, वो प्रलोभन तोड़ नहीं सकता। जैसे वाराणसी में एक संत की सेवा, सांदपनी अपने गुरु की सेवा करता था। कई वर्ष सेवा करते हुए हो गए, और भी शिष्य थे। तो एक दिन सांदपनी महर्षि के गुरु ने कहा कि आप सभी जाओ, अपने अपने घर जाओ, अब कोई दुख की घड़ी आने वाली है, तुम सब चले जाओ। सभी शिष्य चले गए। सांदपनी ने कहा नहीं, मैं नहीं जा सकता। क्यों? सभी गए, आप भी जाए। नहीं, जब सुख था तो मैं आपके साथ में था, और दुख हुआ तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। वो साथ में रहा। गुरु का दिमाग पागल हो गया। वो डली पत्थर मारने लगा, गालियां देने लगा, डंडे मारने लगा। सांदपनी, महर्षि सांदपनी नहीं गए, छोड़ करके सेवा में लगे रहे। कभी कुछ खिलाएं, कभी कुछ खिलाएं, लेकिन महर्षि सांदपनी का पूरा शरीर जख्म, कहीं डंडे की मार है, कहीं पत्थर लगा हुआ है, कहीं खून बह रहा है, पूरा शरीर चोटीला हो गया, पूरा शरीर जख्मी हो गया। लेकिन फिर भी उसके मन में ऐसा विचार नहीं आया कि मैं गुरु को छोड़ के चला जाऊं। यह देख करके, उसकी गुरु भक्ति को देख के, गुरु के प्रेम को देख के, काशी के विश्वनाथ भगवान शिव प्रकट हो गए। कहने लगे, मांग ले, क्या चाहिए? मैं तेरी गुरु भक्ति से प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल मेरे सतगुरु का शरणा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मा प्रकट हुए, भगवान विष्णु प्रकट हुए, कहने लगे, मांग लो, जो चाहे दे दूंगा। नहीं, बोला, आप जिसकी कृपा से आए हैं वो मेरे गुरु हैं। अगर मैं मेरे गुरु की सेवा नहीं करता तो आप नहीं आते। सवाल ही पैदा नहीं कि आप आ जाते। आप अगर प्रसन्न हैं तो मेरे गुरु की वजह से, क्योंकि मैं मेरे गुरु की सेवा कर रहा हूं। अगर आपने मुझे देना ही है तो मेरे गुरु को ठीक कर दो। गुरु को ठीक कर दिया। गुरु ने देखा पूरा शरीर चोटीला है, घायल है, खून बह रहा है, कहीं पीप पड़ा हुआ है। ये दशा देख के गुरु ने वरदान दिया, प्रकट हो गया,
भगवान विष्णु कहने लगे, मैं आपका शिष्य के रूप में प्रकट होऊंगा। एक दिन आपका शिष्य बन के मैं अवतार लूंगा। ऐसा ही हुआ। श्री कृष्ण अवतार में सांदपनी महर्षि के शिष्य बने और सेवा की। ये सारी दौलत गुरु कृपा से मिली है, इसलिए गुरु बड़े परमार्थी हैं। 3 लोक में गुरु से बड़ा कोई नहीं। 3 लोक में ब्रह्मा विष्णु महेश से बड़ा कोई नहीं। लेकिन फिर भी ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु के आगे अधीन रहते हैं, क्योंकि गुरु समान कोई है ही नहीं। गुरु समान दाता ना जग मांगन हारा। सारा जग मांगन हार है, पर गुरु के समान कोई दाता नहीं है। समस्या है कि हम लायक नहीं बन पाते। बस हम फॉर्मेलिटी करने के लिए मंदिर जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी। बस पूर्णिमा है, मावस है, इतवार है, संडे है, मंडे है, जो भी है, बस एक बार हो आते हैं। ये कोई आना जाना थोड़ी। ये तो ठीक है, आपका व्यवहारिक जीवन हुआ। आना जाना तो वो होता है आपके भीतर में प्रेम पैदा हो जाए। आना जाना वो होता है आपके भीतर प्यास पैदा हो जाए कि मैं स्वामी नित्यानंद दयाल के दर्शन करने, मैंने उस पवित्र प्रांगण के दर्शन करने, उस मिट्टी को माथे लगाना है। व्याकुलता होती है, बेचैनी जब होती है भीतर, कभी कभी ऐसा भाव बनता है, जब आंखों में वो कोमल नीर आता है ना, वो आपके जन्म जन्म के दोषों को काट देता है, पाप को काट देता है। जरूरी नहीं है बड़ी बड़ी तपस्या है, लेकिन वो प्रार्थना आपको हरि से, गुरु से मिला देती है। वो प्रार्थना, जब वो प्रेम आपका परमात्मा को प्रकट कर देता है, गुरु को प्रकट कर देता है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, अवतार सरीखे भी चाहते हैं कोई भेदी सदगुरु मिल जाए, ताकि ये आवागमन छूट जाए। ये आवागमन संत के बिना, जन्म मरण का बंधन संत के बिना कोई नहीं काट सकता, किसी का कटा भी नहीं। इसलिए शब्द पुकार पुकार कहते हैं, कर हो संतन साथा, भजन बंदगी सिमरण से काल निवावे माथा। संत की संगत करके और भला मनाने लग जाओ, मन आनंदित होने लग जाए। बस आज बड़ा प्यारा सत्संग सुना, संतों की संगत हुई, दर्शन हुए, इतना गहरा भाव बने, फिर कब हो, कब कैसे बात बने। ये प्रेम ही परमात्मा को प्रकट करता है, सदगुरु को प्रकट करता है। ये प्रेम ही सदगुरु के शब्द को लखा समझ पाता है। प्रेम जब तक नहीं होता, भाव जब तक नहीं होता, चाहे आप किसी भी संत की वाणी उठाए, सदगुरु कबीर की, नानक की, दादू की, स्वामी नित्यानंद दयाल की, रैदास की, मीरा की, एकनाथ की, किसी भी संत की वाणी उठाइए, उन्होंने बड़ा स्पष्ट कहा है, प्रेम किया तिन प्रभु पायो, बिना प्रेम हरि हाथ न आयो। स्वामी नित्यानंद दयाल भी कहें, जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने परमात्मा को पाया है। साच कहूं सुन ले सब है, प्रेम किया तिन प्रभु पायो। कबीर साहब भी कहते हैं, ये प्रेम का मार्ग भांका है, बातों से प्रेम नहीं, आत्मिक खुराक उस मालिक के दर्शन की। जब दर्शन का चाव पैदा हुआ, तहसीलदार की नौकरी छोड़ दी, दौलत छोड़ दी, शोहरत छोड़ दी, माँ बाप की मौत हो गई, वो सारे छोड़ करके बस एक ही शरणा, सतगुरु के दर्शन। नाना का राज्य को छोड़ दिया, बस एक ही शरणा, सतगुरु का शरणा। क्योंकि जानते थे ये दौलत, ये शोहरत थोड़े दिन के तमाशे हैं, ये समाप्त होने हैं।
और इन दौलत शोहरत के चक्कर में पड़ के कोई ऐसा काम मत कर देना जो जन्म जन्म में भटकाने के लिए तैयार हो जाए। सदगुरु की प्यारी साध संगत जी इसलिए शब्द पुकार के कहता है, सदगुरु हेला दे के कहता है कि तेरी नाव भव सागर की लहर में पड़ी है, वो कहीं झोले में डूब ना जाए। सदगुरु कृपा से ही पार लंघाई जा सकती है। साध संगत में बैठकर हेला, प्रेम प्याला पी, अमरपुरी आनंद को हिला, पल में पूछे जीव। साध संगत बैठ करके बहुत से लोग एक दूसरे संत से नफरत करने लग जाते, नहीं मैं यहां जाता हूं, मैं वहां नहीं जाऊंगा। ये क्या है? हमारे संतों ने क्या कहा है? संगत तो कर ले साध कीता में उपजे आत्म ज्ञान। भाई संत की संगत करिए, साध की संगत करिए, उनके पास बैठने से आत्म का ज्ञान होगा। ऐसे भेषधारी की संगत मत करना जहां बैठने से द्वेष ही द्वेष आता हो, जहां नफरत ही आती हो, जहां कपट ही पैदा होता हो, जहां छल ही आता हो। क्योंकि ऐसे महात्मा भी मैंने देखे हैं जिनके संगत से विचार कपट के, छल के हो जाते हैं। क्यों? वो लिबास तो संत का है पर संत नहीं है। इसलिए महाराज जी कहते हैं भेष धरे हरि ना मिले। कोई भेष रंगेगा तो चाहे कि परमात्मा मिले, भेष रंगने से परमात्मा नहीं मिलता है। मन के रंगे से परमात्मा मिलेगा। मन रंगा ही नहीं, लगाव बना ही नहीं, प्यास बढ़ी नहीं, चाह हुआ नहीं, भाव बना ही नहीं, तो कैसे दर्शन होंगे? इसलिए ये गोती नाती, ये बंधु, ये दुख, ये पीड़ाएं, ये जाल बुना हुआ है और वो जाल हमें अपने ही दायरे से रब में बांध के रखना चाहता है, क्रॉस नहीं होने देता। ये बंधन, ये जाल कभी अपने तन का, अपने मन का, कभी मित्रों के मन का, कभी बंधुओं के, कभी प्यारों के संबंध हमें रोक लेते हैं। बंधन बन के काल की, नफरत की, माया की दीवार खड़ी हो जाती है बंधन बन के। इसलिए सदगुरु आवाज दे के इस जीव को जगाने की कोशिश करते हैं कि जागो, ये घर तेरा मेरा नहीं है, ये किराए का मकान है, ये सराय है, इसको छोड़ के बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए हैं, एक दिन आप भी चले जाओगे। जिस घर में आपका बचपन बीता उस घर पे नजर दौड़ा के देखना कितने लोग छोड़ के चले गए हैं। गए होंगे ना, 2-3 पीढ़ियां तो गई होंगी। और फिर किसकी बाट देखते हो? एक दिन आप भी जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाना है ना, तो फिर क्यों पागलपन में, इतनी सहज में भी समझ नहीं आता। क्यों? माया का दबाव ज्यादा पड़ा है सिर पे। समझाया समझे नहीं, मोड़ा मुड़ा ना मूल। समझाने तो समझता नहीं है। यह मन पल में और कि में हो जाए, जब बे ऐसे रास्ते निकाल लेता है हम सोच भी नहीं सकते। और जिसमें मालिक की याद नहीं वो माया। चाहे आप कितना पुण्य का काम भी करते होंगे ना, धर्मात्मा भंडारा करते हो, अच्छी बात है, कोई भोजन करे भूखा ना रहे, अगर उसमें राम याद नहीं है ना, वो माया है। जिस बंधन में मालिक का बंधन टूट जा, जिस मार्ग में मालिक की याद टूट जाती है, मालिक का लगाव समाप्त होता है, वो चाहे कितने पुण्य का काम हो, वो माया का खेल है। स्पष्ट इतना ही संतों ने कहा है। क्योंकि याद में आबादी है, नहीं तो बर्बादी। याद याद में याद है, और याद याद में याद है तो आबाद है, ना तरह बर्बाद। जो परमात्मा की याद में बैठ जाए सारी दुनिया की दौलतों के पीछे चक्कर काटेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता। और मैं कहता हूं दौलत के लिए मत बैठना, रिद्धि सिद्धियों के लिए मत बैठना, मंत्र साधना के लिए मत बैठना। क्यों समय बर्बाद करते हो?
जैसे ही आप नाम की कमाई करेंगे, माया आप और नहीं तो रिद्धि सिद्धि के रूप में आ जाएगी। आप कुछ कहोगे वो फट दे से हो जाएगा, आह हो गया। आप यहाँ बैठे अमेरिका की बात बता दोगे, मान आ गया, वाह मैंने तो अमेरिका की बता दी। इसलिए स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद दिल की लहर पूरे राखे मूंद। ये झोले जो बंद करता है, साइलेंट, चुप, सुन, कोई लहर नहीं, कोई हिलोर नहीं, वही साधक सच्चा है। जहां हिलोरें उठती हैं तो वो झोले माया के हैं। इसलिए स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे जब कोई राम भगत गत पावे। रिद्धि सिद्धियां आ जाती हैं और जीव को रोक लेती हैं। इसलिए स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद दिल की लहर पूरे राखे मूंद। गंगादास ब्राह्मण बिगोवा निवासी महाराज जी का सेवक था। उसके परिवार के अभी बैठे हैं संगत में, महाराज जी की सेवा करता था। ध्यान के अंदर जब घटना घटी तो पेट में अफारा आ गया। बहुत से लोगों का अफारा जब मिटता है, जब दूसरा आगे कह दे, इंजेक्शन गोली भी नहीं मिट सके। एक व्यक्ति मेरे साथ चल पड़ा। मैं कई दिन, 2-3 दिन का प्रोग्राम था, और सहयोगी कहने लगा, महाराज जी आप जा रहे हैं, मेरा भी मन करता है चलने को। वहां बैठ गाड़ी में बैठ के चला गया। शाम तक पेट का अफारा हो गया, बड़ा भारी। वो 2-4 चर्चा बीच में करी उसने, फिर वो कन्वर्ट हो जाए क्योंकि और विषय सत्संग का या फिर चुप, वो उसकी चर्चा हो नहीं पाई। कहने लगा, महाराज जी पेट में भारी अफारा आ रहा है। मैं चलो इंजेक्शन गोली दवा देते हैं, कोई दिक्कत है तो। महाराज जी दिक्कत गोली की नहीं, ठीक नहीं होगी। गोली दवा दी, नहीं होया। मैंने कहा क्या बात है? नीला जी मैंने अखबार पढ़ा था सुबह आपके आने से पहले, और जब तक उसकी भैंस में 5-4 जगह ना करूंगा अफारा मिट्टे को नहीं। यह अफारा इंजेक्शन गोली से भी समाप्त ना हो। ये मन के अफारे हैं। हम जब तक अपनी आध्यात्मिक बात कोई भी चर्चा 10-20 जगह ना करो, मिटेगी ना। क्यों? भीतर बहुत सूक्ष्म में मान बैठा है, माया बैठी है, जीव को भटकाने की कोशिश करती है। तो गंगादास ब्राह्मण महाराज जी के सामने आके कहने लगा, महाराज जी ऐसा हुआ। तो महाराज जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, दासा तन में भजन कर, मुख से बहक न बोल, नित्यानंद गठ राख ले शब्द ब्रह्म की झोल। दासा भाव में मैं कुछ नहीं। धर्मदास महाराज सदगुरु कबीर के शिष्य, वो क्या कहते हैं? मैं कुछ नहीं, मेरे सतगुरु हैं भरपूर। कहते हैं ना, कितनी अधीनी में, और हमने कुछ मिला भी नहीं, हम अखबारों में फोटो देने लग जाते हैं। कहने का भाव, बड़ी बड़ी चर्चाएं करने लग जाते हैं। मिली हलद की गांठ, मुष्ठा भया पंसारी, खोटा पैसा हाथ बना मन में व्यापारी। हम मन के व्यापारी बन जाते हैं, यही हमारी भक्ति मार्ग में बाधा है। दुनिया का कोई मंत्र गुरु भक्ति से बड़ा नहीं है। क्योंकि मैंने खुद ऐसी ऐसी घटनाएं गुरुदेव की वाणी का पाठ करने वालों के साथ, एक एक वाणी बस एक प्रार्थना करने वालों के साथ, मैंने ऐसी अजीब घटना देखी हैं जिस पे साधारण लोग यकीन भी नहीं कर सकते। जो दुनिया की किसी दौलत के बदले वो आनंद प्राप्त नहीं हो सकता, वो वस्तु प्राप्त नहीं हो सकती। कुछ भी नहीं जानते हैं, महाराज जी का नाम तो जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते। एक वाणी तो छोटी सी याद होगी, बस उसी को दिन में रटते रहे, और उसकी रटना इतनी गहरी हो, भीतर कपट स्थान ना दे पाए, छल ना आ पाए, द्वेष ना आए, नफरत ना आए, फिर आपके भीतर से प्रेम का झरना। कोई प्रेमी, कोई दीवाना आपकी बात को समझ के सत्संग सुन सकता है, आपसे चर्चा करने आने लग जाता है। मालिक की चर्चा में मान नहीं आए, बड़ा ही ना आए, दिखावा ना आए, तो फिर क्या कहते हैं?
सतगुरु उस जीव को सुलझा ले जाते हैं। गुरु कह शरण है, गुरु ले जाएंगे सुलझा के, कोई देखो शरणा आके, सुलझा देंगे। उनका काम ही सुलझाना है। लेकिन सहज में, ऐसे नहीं कि बस 1 मिनट में बीन सुना दी, फिर बाजा सुना दिया, फिर पूपू सुना दी। ये तमाशे नहीं संत करते हैं। एक आया मेरे पास, महाराज जी मैं अमृत पीता हूं। मैंने कहा कौन सा अमृत पीते हो? कहने लगा जो संतों ने कहा उस अमृत को पीता हूं। मैंने कहा आपकी भाषा भी नहीं है, आपका चेहरा भी नहीं है, आप वो अमृत पीते होंगे। शरीर से आप सुंदर और बलवान लगते हो, लेकिन अमृत पीने वाला व्यक्ति क्यों कहेगा मैं अमृत पीता हूं? और जरूरत भी क्या है? और किसके आगे? मैंने फिर उससे बातों में पूछा, आप खेचरी मुद्रा तो नहीं करते हो? बोला हाँ मैं खेचरी करता हूं। मैं फिर वो अमृत नहीं है। ये जो क्रियाओं के अंदर आता है, खेचरी, भोचरी, चोचरी, गोचरी, ये क्रियाओं में जो जीव को उल्टा लगा करके और ऊपर बस बैठ जाए मौन और रस टपकता रहे, ऊपर रस टपकता है, इसको अमृत कहती है। अमृत नहीं है। जो खेचरी के अंदर प्रगट, ये अमृत नहीं है। बहुत से लोग करते हैं, अच्छी बात है कुछ करें, पर मालिक के नाम की बंदगी करो। नितानंद हरि नाम बिन कबू मुक्त न होए, तपी तीर्थी वेद पढ़, नाम के बिना कभी मुक्त नहीं होता। तप करे, तीर्थ करे, ध्यान करे, अंत वेले रोता हुआ जाता है। केवल एक ही है, नाम भजा सो जीत्या जग में, नाम भजा सो जीत्या रे। नाम जपने वाला, नाम सिमरन करने वाला, नाम की कमाई करने वाला जीव ही काल के जाल से बचता है। आप बचना चाहते हैं या फिर कभी किसी योनि में सिर मारोगे? आज बेईमानियां ठगियां करके कितने सोना के महल बना लो, अगर कल दूसरे शरीर में आप आ गए, आपको याद होगी कि वो घर तो मैंने बनाया था। जो आपके बेटे पोते हैं वो डंडा लेके खड़े हो जाए, कहा जा रहा है? हो जाएंगे कि नहीं? हैं? हो जाएंगे ना, क्योंकि बढ़ने नहीं देंगे। इसलिए कोठी कोठी जोड़ के जोड़े लाख करोड़, और चलती बरिया कुछ ना मिला, ले लंगोटी तोड़। जो लंगोटी भी तोड़ रहे हैं, तागड़ी तोड़ रहे हैं, और दूसरे शरीर में आए हो आप, जन्म हुआ है, आपको याद है, वो दौलत का साझा करने देंगे? इसलिए सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, इस जीवन को सार्थक करना है। नाम सिमरन करो, सेवा करो, और अटल भरोसा हो। पूर्णिमा को, इतवार को भी विनती आरती होती है, 1.5 घंटा के लिए मंदिर में होती है, 10:30 से 12 बजे तक हर इतवार को। फुर्सत मिल जाए, गुरु महाराज के सिर चरणों में बैठे। ये वो स्थान है। स्वामी नित्यानंद दयाल जब आए पर गए नहीं, गए ही नहीं। यहाँ जब पूर्ण हुआ खेल, क्योंकि ये स्थान पूर्ण संत बाबा हिम्मत राम का बताया हुआ, स्वामी गुमानी राम का भेजा हुआ। स्वामी नित्यानंद दयाल ने अपने मुख से कहा कि धन है, तो कोई तो यहाँ भेद है ही। इसलिए आप हम भी अगर बैठ के जितनी कमाई करेंगे, मुझे लगता है उतनी जल्दी कामयाबी मिलेगी। और अपने जीवन को सार्थक कर बार बार जाइए सतगुरु के दरबार में। भूली वस्तु लखाए दे, सतगुरु हैं दातार हैं सतगुरु। अगर भूली वस्तु, जो भूले हुए, हमें पता ही नहीं, हम माया का बंबोले में घूम रहे हैं, ठिकाना ही पता नहीं कहाँ जाना है, तो भूल को सतगुरु तोड़ देते हैं और याद दिला देते हैं, और ये जीवन को सार्थक कर देते हैं। बोल सतगुरुदेव महाराज की सत साहिब।